सब्सक्राइब करें और ऐसे ऐसे दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी पर आधारित हॉरर स्टोरी सुने। सो हेलो हाय फ्रेंड्स, I'm संगीता। वेलकम टू माय चैनल डार्क रियलिटी विद एसएन में। आज की ये कहानी उड़ीसा के कटक के एक कॉलोनी के गली के ऊपर है, जो कि बहुत ही हॉन्टेड गली है। ये कहानी करीबन 2001 की है। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसा घड़ी में रात का 12 बजेगा, उस गली में जितना घर है हर किसी का गेट नॉक होने लगेगा। वो भी एक साथ। कुछ देर नॉक होने के बाद जब किसी का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो कुछ देर बाद एक लड़की बाहर से, बहुत ही डरी सहमी हुई सी एक लड़की रो रो के बुलाती होगी, आवाज देती होगी, प्लीज हेल्प मी, समबडी प्लीज हेल्प मी, ओपन द डोर, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे, प्लीज डोर खोलिए। पहले पहले जब ऐसा होना स्टार्ट हुआ तो लोग जान नहीं पाते थे, तो डोर ओपन करके आते थे देखने के लिए किसी का कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं है। तो अगर बाहर कभी कोई अकेला निकल के चेक करने जाता था तो वो और घर वापस नहीं आ जाता था। कहाँ गया, क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चलता था। ऐसा हर दिन होता था। 3 डेज तक कंटिन्यू होने के बाद एक आदमी गायब होने लगे। तो उस गली में जितने लोग रहते थे सब आपस में बात करने लगे कि रात को कोई गेट नॉक किया। घर से मेरे पापा चेक करने के लिए गए तो और वापस नहीं आए। और 2 आदमी भी वही बोले, हमारे घर से भी ये आदमी गए थे चेक करने के लिए, वो भी नहीं आए। तो सब आपस में बात करने लगे कि तुम्हारे घर का गेट नॉक हुआ? हाँ, हमारा घर का गेट भी नॉक हुआ है। क्या रात के 12 बजे के बाद आपका गेट भी नॉक हुआ ना? हाँ, 12 बजे के बाद हमारा भी गेट नॉक हुआ। तो सब आपस में बात करके इनको पता लगा ये कि रात के 12 बजे गली में हर किसी का घर सेम टाइम में नॉक हो रहा है। सब लोग आपस में बात करके ये डिसाइड करे कि आज रात को 12 बजे तक कोई सोएगा नहीं, और रात को नॉक होने से सब एक साथ गेट खोल के चेक करेंगे कौन है और ये क्या हो रहा है। हो सकता है अगर हमारे घर से जो कोई गए हैं उस वक्त हमें मिल जाए, घर वापस आ जाए। तो हर दिन के तरह उस दिन भी रात का 12 बजा गेट नॉक हुआ। तो सब आपस में बात करके डिसाइड ये करे थे कि नॉक होने से सब एक साथ गेट खोलेंगे। तो सब एक साथ गेट खोल के गली के बाहर आते हैं तो देखते हैं बाहर कोई भी नहीं था। बट फ्रेंड्स, गली के एंड में एक चाकुंडा का पेड़ था। जैसा वहाँ पे कोई उस पेड़ में लाइट लगाया हो और लाइट को कोई अप एंड डाउन कर रहा हो, ठीक उसी तरह होता था। और भूकंप होने के तरह वो पेड़ भी बहुत तेज हिल रहा था। जैसा लगता था कि अभी वो पेड़ जड़ से निकलकर नीचे गिर जाएगा। 2 से 3 मिनट में सब लोग खड़े होके देख रहे थे, ये बात करने ही वाले थे कि ये क्या हो रहा है, वो पेड़ इतनी तेजी से हिल कैसे रहा है, और उस पेड़ में लाइट कौन लगाया, और वो लाइट अप एंड डाउन कौन कर रहे हैं, वहाँ पे कोई है क्या। बस उतने में ही उस पेड़ के तरह पूरा गली भी हिलने लगा। तो सब लोग डर के अपने अपने घर को जो जैसे थे गिरते पड़ते दौड़ के अंदर चले गए, और सब अपने अपने रास्ते जाके सो गए। और तो कोई डर के मारे रात भर सो ही नहीं पाया है। जैसा तैसा वो रात गुजर जाता है। फिर दूसरे दिन का सुबह उस गली में एक फैमिली नए आके रहने लगी। उनको तो फ्रेंड्स कुछ भी पता नहीं था, तो सोचिए उन लोग का आज क्या होने वाला है। तो 2 हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे, एक बड़ी बेटी 5 साल की नंदिनी, जो कि मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मेरे साथ ये कहानी शेयर करी है। ये उनका खुद का कहानी है और ये स्टोरी मेरे इंस्टाग्राम में उन्होंने मुझे शेयर किया है। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 हस्बैंड वाइफ थे और उनकी बेटी नंदिनी थी, और उनका एक छोटा भाई था जो 1 साल का, और उनका स्ट्रीट फूड का दुकान था। गली में सिर्फ वो ही एक थे जो रेंट में रहने आए थे। वो गाड़ी में अपना खाने का सामान लेके जाते थे मार्केट में, और रात को बेच बाच के 12 बजे के अंदर आ जाते थे। तो उस दिन भी वैसे ही दुकान में सब बेच बाच के घर को आते हैं। रात का करीबन 11:40 हो चुका था। तो वो गाड़ी से सामान लेके घर में
रख के आते थे बाहर। फिर एक एक सामान लेके वो दोनों हस्बैंड वाइफ घर में रख के जाना आना करते थे। सामान सब रखा रुखी करने के अंदर 12 बजने वाला ही था और वो फैमिली न्यू थे उस गली में और उस घर में, और तो और उस गली में भी उन लोग उस टाइम अकेले थे। गली में जितना घर था कोई भी बाहर नहीं था उस टाइम, सिर्फ वो फैमिली बाहर था। और आप लोगों को तो पता होगा जब हम पूरे छोटे छोटे रहते हैं, हमारे पापा जब बाहर से घर आते हैं तो हम सोने पर भी जब हमको पता लगता है पापा घर को आ गए हैं तो हम तुरंत ही उठ के दौड़ के पापा के पास चले आते हैं। तो वैसे ही नंदिनी जी भी बहुत छोटी थी, वो भी पापा आ गए बोल के वो भी बाहर आके खड़ी थी। थोड़ा बहुत खेलती झूमती जैसे बच्चे लोग हरकत करते वैसे ही करती रहते, लेकिन पापा के पास वो खड़ी थी बाहर। उनका जो स्ट्रीट फूड का गाड़ी था वहीं पे ही वो खड़ी थी और उनके पापा और उनके वाइफ सामान सब लेके घर को जाते थे। उतने में ही चाकुंडा का जो पेड़ था उसमें वैसे ही लाइट अप एंड डाउन होने लगा, जैसा उसमें कोई लाइट लगाया हो। धीरे धीरे वो पेड़ धीरे धीरे होके हिलने भी लगा। तो वो फैमिली उनका स्ट्रीट फूड का जो गाड़ी था उसे छोड़ के पहले अपनी बेटी को गोदी लिए, दूसरे हाथ से अपनी बीवी का हाथ पकड़ के अंदर लेके चले गए और आधे से 1 घंटे तक अंदर बहुत तेज कांपने लगे डर के मारे कि ये क्या हो रहा है और मेरी बेटी को, मेरी बेबी को कुछ होगा तो नहीं, और मेरा छोटा सा बच्चा घर में सोया है उसको भी और कुछ होगा तो नहीं। तो धीरे धीरे करके आधे घंटे से 1 घंटा बीत गया। उनको अंदर ना कुछ आवाज ना कोई सा फील, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फ्रेंड्स 1 घंटे के बाद गेट नॉक हुआ और लड़की का आवाज आया सेम जैसे पहले आता था, प्लीज हेल्प मी। वो लड़की ऐसे ही चिल्लाती थी, मुझे बचाओ नहीं तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। उतने में ही नंदिनी की माँ बोलती है, हमें अभी गेट खोलना पड़ेगा, कोई लड़की मुसीबत में है, खोलूं या ना खोलूं। सोच रही थी वो फैमिली अपने आपस में बात करते थे हस्बैंड वाइफ, हमें खोलना चाहिए या नहीं। तो उनकी वाइफ डिसाइड करती है कि गेट खोलेंगे, बेचारी कोई लड़की मुसीबत में है। और उतने में ही फाइनली गेट खोल के आते हैं। तो उतने में गली में हर कोई अपने घर का गेट खोल के बाहर खड़े हैं और तो कोई खोल के तुरंत बाहर आते हैं वो फैमिली गेट खोलने के अंदर। जब वो न्यू फैमिली यानी कि नंदिनी की फैमिली जब बाहर आती है, उनको बोलते हैं आज के बाद अगर कोई रात के 11:30 के बाद गेट नॉक करे तो चाहे जो भी हो जाए कभी तुम लोग गेट खोलोगे नहीं, क्योंकि ये गली बिल्कुल भी सही नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ी है और ये कुछ दिन से ऐसे हो रहा है। और तुम लोग अपना दुकान 11 बजे से पहले बंद करके घर को आ जाओ, क्योंकि इस गली में रहना है तो तुम्हें थोड़ा सावधानी से रहना पड़ेगा। ऐसा पहले नहीं था, बट क्या हुआ है 1 हफ्ते से तुम लोग जिस घर में रह रहे हो, ये घर जब से बना है तब से ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि इस गली में आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है उस दिन से। अगर कोई भी अकेला बाहर आके चेक करते हैं तो और घर वापस नहीं आते हैं। हम लोग के घर से एक जा चुके हैं चेक करने के लिए ऐसे बाहर आकर, और चेक करने के बाद घर को रिटर्न नहीं हुए हैं। और हम पुलिस में भी रिपोर्ट कर चुके हैं, कुछ खोज या खबर नहीं है। और गेट खाली तुम्हारा नॉक नहीं हो रहा था, एक साथ सबका गेट नॉक होता है। तो वो फैमिली पूरा घबरा जाते हैं डर के और पूछते हैं अगर ऐसा है तो आप सब क्यों इस वक्त गेट खोल के बाहर आए हो। तो वो लोग बोलते हैं हम लोगों को आना पड़ा, हम लोग को इतना ध्यान में नहीं था, जब गेट नॉक होने लगा तो हम लोग आपस में बात करके एक दूसरे को कॉल करके बाहर आए हैं, क्योंकि तुम लोग आज नए आए हो, अगर तुम लोग को बाहर पड़ा, अगर तुम लोग नहीं सोए होगे, गेट नॉक होने पर अगर तुम लोग बाहर आओगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। वही सोच के हम सब बात करके एक साथ बाहर आए हैं। इतना सब बोल के उन्हें घर के अंदर छोड़ते हैं, सब अपना अपना घर को जाते हैं।
उतने में पूरा गली भी हिलने लगता है फ्रेंड्स, सेम पिछले बार जैसा हुआ था। तो सब चिल्ला के उस न्यू फैमिली मेंबर को बोलते हैं कुछ नहीं हुआ है, तुम लोग अंदर जाओ, बाहर आना नहीं। घर को जाने के बाद और कुछ नहीं होगा। फ्रेंड्स, ऐसा हर दिन गुजरता रहा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता था उस गली का। एक दिन वहाँ पे फ्राइडे को वो एक बाबा जी आते हैं भीख मांगने के लिए। सबके घर को जाते हैं मांगने के लिए। उसके बाद एक आदमी को एक फैमिली को बोलते हैं। तो वहाँ पे उस गली में जितना फैमिली है वो सब फैमिली एक जगह में होते हैं। तुम लोग बहुत परेशान हो, ऐसा करके बोलते हैं वो बाबा जी। फिर बोलते हैं कैसे आपको पता लगा ना? हाँ, मैं इस गली में जब पाँव रखा तो मुझे पता लगा कि ये सब हो रहा है। और ये वो घर बनने के बाद से ऐसा हो रहा है ना। गली में जितने मेंबर्स थे, जो जितने फैमिली मेंबर्स सब थे, सब वही बोले कि हाँ, ये घर बनने के बाद ऐसा हो रहा है। क्योंकि ये जो लड़की का आवाज आ रहा है, वो लड़की उस घर के नीचे दफनी हुई थी। उसको वहीं दफना दिए थे। क्योंकि उस लड़की का ऐसे ही मौत नहीं हुआ है। उस लड़की के साथ बहुत कुछ गलत होने के बाद उसको मार दिया गया है। और वो मारने टाइम भी वो बच्ची ऐसे ही चिल्ला रही थी कि हेल्प मी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बहुत सबको मदद मांग मांग के फाइनली वो अपना सब कुछ खो दी। उसके बाद उसको मार भी दिया गया। और तुम लोग यहाँ जो इस गली में रह रहे हो, ये गली पहले शमशान हुआ करता था। यहाँ जंगल के तरह गश्त था, तालाब था। तो यहाँ पे जितने लोग मरते थे और किसी को मार भी दिया जाता था, छुपाने के लिए इसके अंदर फेंक देते थे। तो यहाँ पे सब बिक्री होने के बाद, जगह जमीन सब अपना अपना बेचने के बाद यहाँ पे सब बंद करके घर बन रहा है। तो जब यहाँ पे घर बना तो वो जागृत हो चुकी है, उसके लिए ऐसा करती है, रात में सबको मदद मांगती है। उतने में ही वो बाबा जी बोलते हैं और किसी को दिखाओ, शायद कोई मदद कर सके। इसलिए तो वहाँ के एक लोग बोलते हैं आपको तो इतना सब पता है, आप ही कुछ करिए। तो वो बाबा जी बोलते हैं मुझे जितना पता था मैं उतना बोला, मेरे पास उतना पावर नहीं है जो इस तड़पती हुई भटकती हुई आत्मा को काबू में कर सकूं। मैं सिर्फ देख सकता हूँ। उतने में ही एक आदमी बोलते हैं अगर आप किसी को जानते हैं या फिर आपके कोई गुरु है तो हमें बताइए। वो बाबा जी बोलते नहीं, मेरे पास तो वैसा कुछ पता नहीं है ना, मैं किसी को जानता हूँ जो मैं बोल सकूं। उतना ही बोल के रिक्शा लेकर वो बाबा जी वहां से चले जाते हैं। बट उस गली में रहने वालों को और कुछ रास्ता नहीं मिलता है। तो सब वैसे ही एडजस्ट करके रहते हैं और रात को कोई बाहर जाना आना भी नहीं करता है। पर नंदिनी के घर वाले वहाँ रेंट पे रहते थे, तो वो लोग वहाँ से घर छोड़ दिए और दूसरे जगह चले गए। पर नंदिनी जी ये बोलती थी कि 2010 तक भी कहाँ उस जगह में ऐसा चल रहा था, वो पता लगाई थी, बट अभी उन्हें कुछ पता नहीं है करके बोलते थे। तो फ्रेंड्स, अब आप सब बताइए क्या ये क्या था? ये कोई एंटिटीज में इतना पावर हो सकता है एक कॉलोनी को वो हिला दे? तो सोचिए फ्रेंड्स, वो एंटिटी के पास इतना पावर है, वो अगर एक गली को, एक पेड़ को हिला सकती है तो वो कितनी खतरनाक भी हो सकती है। क्या आप सबके यहाँ ऐसा खतरनाक हॉन्टेड गली है? क्या आप सबने देखा है या सुना है? अगर आप सबने देखा है या फिर आप कभी जानते हैं ऐसा कभी होता हुआ, तो प्लीज आप मेरे साथ अपना स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मैं आपको आपका अपना स्टोरी अपनी आवाज में सुनाऊंगी। और अगर आप स्टोरी टाइप नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी और यहाँ पर स्क्रीन में मेंशन होता हुआ दिख रहा होगा, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का भी लिंक मिल जाएगा। आप जिसमें चाहे अपना स्टोरी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप सबको आज की ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 फ्रेंड्स, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। और आज की ये स्टोरी
कैसी लगी आप सबको कमेंट में जरूर बताएं, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट फ्रेंड्स, सो प्लीज 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 फ्रेंड्स सपोर्ट मी। तो अब हम रहते हैं, क्योंकि रात का 1:50 हुआ अभी फ्रेंड्स, 2 बजने वाला है। प्लीज फ्रेंड्स, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मुझे सपोर्ट करिए, आई नो आप करेंगे। अब हम रहते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट। और हाँ सुनिए सुनिए, देखिए आपका भी गेट कोई नॉक नहीं किया है तो देखिए आपका भी गेट नॉक होता होगा। ओके, लीव जोक्स अपार्ट। ओके, टिल देन वी विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो।